नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पॉपट में कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं, प्रभुपाद विश्वनाथ ठाकुर को कोट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि ये श्लोक शुरू हो रहा है मुक्ता नाम। मुक्ता नाम मतलब मुक्त लोगों में से, मुक्त लोगों में। इसका सिंपल मतलब है, आई थिंक नारद मुनि अंगिरा ऋषि चित्रकेतु वो कह रहे हैं यहाँ पर छठे स्कंद में, कह रहे हैं कि देखो बड़े सारे मुक्त लोग हो गए, बड़े सारे सिद्ध हो गए, मगर उनमें से नारायण परायण भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं, प्रशांत होते हैं, और कोटिष्वपि करोड़ों करोड़ महामुनियों में भी बहुत दुर्लभ है एक भक्त मिलना। या सीधे साधे शब्दों में आपको बहुत सारे मुनि महामुनि मिल जाएंगे, बहुत सारे योगी मिल जाएंगे, बहुत सारे मुक्त मिल जाएंगे, मगर भगवान के भक्त नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट पहले स्कंद में ये उदाहरण भी आता है कि भक्तों का मिलना किसी भी जीवन में उसी तरह है जिस तरह समुद्र में दो लकड़ियों को मिलना। तो समुद्र में दो लकड़ियों के मिलने की चांसेस क्या है? नहीं है। एक लकड़ी कहाँ, एक लकड़ी कहाँ, समुद्र की लहरों में वो मिल जाए, असंभव है। उसी प्रकार साधु संग मिलना असंभव है, स्पेशली नारायण परायण शुद्ध भक्तों का संग। ये सीधा साधा मतलब है। अब हम श्लोक के अंदर जा रहे हैं, एग्जैक्टली सुखदेव गोस्वामी या नारद मुनि क्या कहना चाहते हैं। कह रहे मुक्ता नाम, तो कई तरह के लोग हैं संसार में। एक कैटेगरी है मुक्त। मुक्त लोग कौन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मुक्त लोगों में एक तो कैटेगरी है जिनको मोक्ष पाने की इच्छा है, जिनको कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब जिनको मोक्ष पाने की इच्छा है। मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु से मोक्ष, मोक्ष मतलब मन के दोषों से मोक्ष, इन सबको मुक्ति कहते हैं। पापों से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, अनर्थों से मुक्ति, ये सारी मुक्ति होती है। तो कुछ लोगों के माइंड में आता है कि यस हमें मुक्ति चाहिए। जो मैंने बताया था, जो लोग समझ जाते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा, असार है, संसार असार है और ये सब दुखपूर्ण है, वो लोग उनके माइंड में, उनके भगवान की प्रेरणा से उनके हृदय में आता है हमें मुक्ति चाहिए सबसे। और वो लोग मुक्ति के रास्ते पे चलते हैं, उनमें मुक्ति की इच्छा भी होती है, उनको कहते हैं मुमुक्षु। या गीता में इसका शब्द क्या है मुमुक्षु का? गीता में भगवान के शब्द यूज कर रहे हैं। गीता में दो शब्द यूज कर रहे हैं, योगारूढ़ और योगारुरुक्षु। भगवान ने मुमुक्षु की जगह इस्तेमाल किया योगारुरुक्षु। मुमुक्षु एक ही बात है, जिनको मोक्ष पाने की इच्छा है, जो निकलना चाहते हैं संसार से, हमें नहीं चाहिए और हमें जन्म मृत्यु, शरीर और संसारी रिश्ते, ये सब उनको बेकार लगते हैं, अपने आप ही बेकार लगते हैं हृदय में। पिछले जन्मों के संस्कार की ऐसे है, साधु संघ की वजह से उनको नेचुरल इंटरेस्ट नहीं होता, बचपन से ऐसे ही होते हैं वो लोग, वो आत्माएं। तो वो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, बट उन सब में से कुछ ही लोगों को मुक्ति मिलती है। मुक्ति पाना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। करोड़ों जीवों में से जो मुक्ति चाहते हैं उनमें से एक को मुक्ति मिलेगी। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्ध है। मुक्ति मतलब कि उनको अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, मैं उपाधियाँ नहीं हूँ। शंकराचार्य कहते हैं शिवो हम बहुत फेमस सॉन्ग है शंकराचार्य का। मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, आप क्या हो? शिवो हम शंकराचार्य का फेमस सॉन्ग है। वेल आइडिया ये है कि हम भगवान के दास, उसको समझ आ जाएगा मैं एक्चुअली ये नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। शायद उसको ये समझ नहीं आया मैं क्या हूँ, मगर ये तो क्लियर है मैं ये सब नहीं हूँ, ये क्लियर है। तो वो लोग, उन लोगों को मुक्ति मिल जाती है, इसको कहते हैं मुक्त। मगर प्रभुपाद लिख रहे तीन तरह के मुक्त होते हैं, तीन कैटेगरी हैं। एक है ज्ञानी, जो कि भक्त नहीं है, केवल ज्ञानी है, पहली कैटेगरी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है
ब्रह्मवादी, जो ज्ञानी भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं, वो दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है ज्ञान मिश्रित भक्त। और चौथी कैटेगरी है मायावादी लोग। वो भी ज्ञानी आते हैं मगर वो भगवान के रूप की पूजा करते हैं, निराकार की नहीं पूजा करते। सो 4 तरह के प्रभुपाद जी ने, विश्वनाथ ठाकुर ने प्रभुपाद कमेंट्री में लिखे हैं, 4 तरह के ज्ञानी बताए हैं। एक तो हो गया नॉर्मल ज्ञानी, जो कि सांख्या सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ज्ञानी मतलब जो आत्म अनात्म विवेक में रुचि रखते हैं, ये नश्वर है, ये नित्य है, उनका बस चिंतन यही चलता है। उनको सांख्यावादी कहते हैं, निरीश्वर सांख्यावादी। जो नास्तिक कपिल के अनुयायी हैं, वो लोग ज्ञानी आपको बहुत मिल जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश में। वो लोग यही बात करेंगे, देखो हम शरीर नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, केवल आत्मा है, सब आत्मा है, बस ये बात करेंगे। न्याय, वैशेषिका, सांख्या, ये सारे ज्ञानी होते हैं। ये जो कि षट दर्शन है, उसमें से न्याय, वैशेषिका, सांख्या, ये 3 तरह, और वेदांत सूत्र वाले मायावादी, ये 4 तरह के ज्ञानी होते हैं। ये सब ज्ञानी है, मगर ये नास्तिक है, इसलिए वो मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की शरण के बिना चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाओ, मुक्त नहीं हो सकते। इसका प्रमाण क्या है, कौन बताएगा? आपको पता है? अरविंदाक्ष विमुक्त माननास। हाँ, ये एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है भागवत का? हाँ, 10th कैंटो। कौन सा है ये श्लोक? मैं तो फिर पता नहीं, मैं भी भूल गया हूँ। एनीवे लेट मी जस्ट हैव अ लुक, आई थिंक इसमें होगा। यर्विंदाक्ष विमुक्त माननस त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अधोनादृत युष्मतनंग्रह। 10 कैंटो 2nd चैप्टर 32 वर्स है ना। तो आई थिंक देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कृष्ण भगवान की देवकी के गर्भ में, उस स्तुति में आएगी। तो ये जो ज्ञानी है, जो कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, केवल आत्मनात्म में पड़े हैं, ब्रह्मा जी का ये प्रमाण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं यर्विंदाक्ष विमुक्त, वो अपने आप को मुक्त सोचते हैं मगर एक्चुअली मुक्त नहीं है। वो पतंति अधः, वो फिर से गिर जाएंगे। और किस में गिर जाएंगे? वो कहाँ गिर जाएंगे? शीला प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे पहले वो गिरेंगे हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटल खोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, सबसे पहले वहां गिरेंगे, समाज सेवा में गिरेंगे वो। और फिर समाज सेवा करते करते फिर स्त्री, धन और पूजाला प्रतिष्ठा में आएंगे। इस तरह से उनका फॉल डाउन हो जाता है क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठे, स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते हैं। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा। एक ये प्रमाण है कि बिना भक्ति के ज्ञान काम नहीं करता। दूसरा प्रमाण क्या गीता से? बिना भक्ति के ज्ञान काम नहीं आएगा, फेलियर है, मुक्ति नहीं मिल सकती उनको, कुछ भी कर ले। कौन सा श्लोक है आप लोगों को पता है? मैं बता चुका हूँ। यस, 9वां अध्याय 12वां श्लोक। मोगाश मोग कर्मान मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रितः। ये सब याद होने चाहिए प्रमाण, प्रीचिंग जब करोगे। 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 2 अध्याय का 32वां श्लोक पहला, और 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये दोनों श्लोक इसलिए है बताने के लिए, एक भागवत से, गीता से, ये बताने के लिए ज्ञान, चाहे कितने ही ज्ञानी हो जाओ, वेदांत सूत्र, सांख्या, कुछ भी बिना भक्ति के कोई फल नहीं आता। मोगाश मोगा कर्माणो, मोग ज्ञाना, मोग मतलब फेल, आपका सारा ज्ञान फेल है, बेकार है। आप ज्ञानी बन गए मगर बेकार हो गया आपका सब। सो ये एक ज्ञानी है जो कि मुक्ति के पीछे होते हैं मगर मुक्ति मिलती नहीं। दूसरे तरह के ज्ञानी होते हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्मवादी कहते हैं उनको। जैसे उदाहरण 4 कुमार ब्रह्मवादी थे, सुखदेव गोस्वामी, वो भी ब्रह्मवादी में आते हैं। वो भी ज्ञानी होते हैं, अगर उनको भक्तों का संग मिल जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, वरना मुक्ति नहीं मिल सकती उनको, असंभव है। इसका कौन सा प्रमाण है? क्या कहते हो, कौन सा प्रमाण है इसका? I just got it wrong here. Just got it wrong. आपने एक श्लोक सुना है,
नैष्कर्म्यमपि भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। कौन सा श्लोक है? वेल मेरे माइंड से भी निकल रहा है। भाववर्जितम, ओके, 1 कैंटो 5th चैप्टर 12th वर्स, पहला स्कंद 5वां अध्याय 12वां श्लोक। ये श्लोक याद होने चाहिए बार। ये जो कुछ श्लोक है बार बार आचार्य कोट करने हैं, बार बार इन जीवा गोस्वामी तो बार बार ये श्लोक कोट कर रहे हैं। श्लोक के बिना तो कमेंट्री चलती नहीं उनकी। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। नारद मुनि कह रहे हैं कि न शोभते ज्ञानम, वो ज्ञान, ये क्या हो गया अंबर, पता नहीं क्या है। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, ने कर दिया। सो जो ज्ञान जो निरंजन, निरंजन मतलब निराकार के पीछे होता है, नारद मुनि कह रहे हैं न शोभते, शोभा नहीं देता वो। क्यों? क्योंकि भाव वर्जितम, क्योंकि उसमें भगवान अच्युत के लिए भावनाएं नहीं है। जिस ज्ञान में भावनाएं नहीं है, नारद मुनि कहते हैं शोभा नहीं देता। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार दुल्हन बिना मेकअप और बिना आभूषण के आ गई, क्या शोभा देगी? अच्छे नहीं लगेगी। तो वो नारद मुनि का एक प्रमाण है उसका कि जो निराकार ब्रह्मवादी हैं वो भी, नारद मुनि कह रहे हैं, उनको भी मुक्ति मिल सकती है। शोभा नहीं देती दुल्हन, मगर दुल्हन है, एक कोई चीज़ तो है हमारे पास। जो ऑर्डिनरी ज्ञानी है उनके पास वो दुल्हन भी नहीं है। इनके पास दुल्हन है मगर शोभा नहीं देगी बिना मेकअप के, क्या सुंदर लगेगी। तो मगर अगर साधु संग मिल जाए इनको तो इनको मुक्ति मिल सकती है। ओके, उसके बाद है तीसरा ज्ञानी कौन सा है? मैंने बताया था ज्ञान मिश्रित भक्ति, भक्त। ये ज्ञान मिश्रित भक्त कौन होते हैं? ज्ञान मिश्रित भक्त वो होते हैं जिनकी भक्ति की प्रेरणा भगवान से आसक्ति भी है और ज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि भक्ति जो प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्त, ऐसा नहीं हो अज्ञानी होते हैं। ऐसा नहीं, गोपियाँ अज्ञानी है। गोपियाँ ज्ञानी नहीं है, गोपियों को तो सब पता है कृष्णा कौन है। तभी तो गोपी गीत में गोपियाँ क्या कह रही हैं? जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो, क्या है वो श्लोक? यदुवर पर्षद स्वेर। वो कह रही हैं कि हे कृष्णा, आप महान हैं, आप देवकी के घर में जन्म लिए हैं, आप जन निवास हैं, आप भगवान हैं, सब पता है उनको। मगर उनकी भक्ति की प्रेरणा वो ज्ञान नहीं है। उनकी भक्ति की प्रेरणा क्या है? उनकी भक्ति की प्रेरणा केवल कृष्ण है, उनकी आसक्ति है बस। इसको बोलते हैं निरुपाधिक ज्ञान। इसका टेक्निकल टर्म निरुपाधिक ज्ञान है। मतलब हमारी जो भक्ति कैसे चल रही है? हमारी भक्ति इसलिए चल रही है, हम फिलॉसफी सुनते हैं नहीं। अगर आप फिलॉसफी सुनना बंद कर दो, आपका फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाओगे, सब पागल हो जाओगे। अगर मैं आपको कहूँ कि आज से हम केवल कृष्ण की आंखें, उनकी सुंदरता के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 दिन में आप सबका माइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं है ना कृष्णा में पूरी तरह। तो अभी सिद्धांत सुनना होता है। हाँ भी कृष्ण की सच्चित आनंद है, अंतरंग बहिरंग शक्तियाँ हैं, फिर उसके अंदर ये डिविजन्स हैं, उसके अंदर ये डिविजन्स हैं, फिर अंतरंग के अंदर फिर 4 और हैं। ओके, अब सही है। और उसमें भक्ति करने का मन करता है। पता है क्यों करता है? क्योंकि हमें लगता है कि हमें कृष्णा समझ आ रहे हैं, मुझे समझ आ रहे हैं, इसलिए मैं करूँगा। अब वहाँ पे एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि वहाँ पे जो हमारी बुद्धि है ना, हमें लग रहा है हमें कृष्णा समझ आ रहे हैं, मगर गोपियाँ और भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। उनकी भक्ति का कारण केवल कृष्ण से आसक्ति है बस। वो प्रेम करते हैं बस, उनको फिलॉसफी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है साधकों को, है ना। तो इसलिए हमारी थोड़ी सी ज्ञान मिश्रित भक्ति चल रही है। ज्ञान भी चाहिए और थोड़ा सा भगवान से आसक्ति भी है, ठीक है, मगर उनकी ऐसी नहीं है। तो इस ज्ञान मिश्रित भक्त होते हैं। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसलिए अभी हमारी शुद्ध भक्ति नहीं चल रही, मिक्स्ड है, कुछ मिक्स्ड है थोड़ी सी। सो ज्ञान मिश्रित। तो ये ज्ञान मिश्रित भक्त भी मुक्ति के लिए एक कैंडिडेट है।
मुक्ति इनको भी मिल सकती है। चौथा है मायावादी। मायावादी वो ज्ञानी है जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। साकार रूप की पूजा करते हैं मगर अल्टीमेटली मानते हैं कि सब कुछ निराकार है, मगर पूजा साकार रूप की करेंगे, मगर उस रूप को माया समझते हैं। मायावादी वो हैं जो हर जगह माया देखते हैं, भक्त वो हैं जो हर जगह कृष्णा देखते हैं। अंतर ही है बस, और कुछ नहीं है, सब माया है। कृष्ण महाप्रभु क्या कह रहे हैं? मायावादी कृष्ण अपराधी। ये जो ज्ञानी है चौथी कैटेगरी के, इनको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती, ये नर्क जाएंगे। मायावादी एब्सोल्यूट नर्क जाएंगे। इसका प्रमाण क्या? मायावादी नर्क जाएंगे। कौन सा श्लोक है? ईशोपनिषद का श्लोक है, हाँ, अंधम तमा प्रविशन्ति, हाँ, या विद्या उपासते। उपनिषद कह रही, इस उपनिषद अंधम तमा प्रविशन्ति या विद्या उपासते। जो विद्या की उपासना करता है मायावादी टाइप से, वो अंधकार में चला जाएगा। ये लोग, अच्छा मुझे कुछ बताओ, सबसे पहला मायावादी कौन था? हिरण्यकशिपु सबसे पहला मायावादी था, और उसके बाद रावण, और उसके बाद कौन था? ट्रेडिशनली सबसे पहले मायावादी कौन है? गौड़पाद। गौड़पाद सुना है ना? हाँ हाँ, उनके गुरु, वो सबसे पहले यहाँ पे जो मायावाद जो पृथ्वी पे जिन्होंने प्रकट किया, जैसे जैसे भक्ति का बीज माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया है, उसी प्रकार शंकरा मायावाद का बीज गौड़पाद लेके आए थे। गौड़पाद, उनका वृक्ष फिर शंकराचार्य जी ने प्रकट किया। ओके, ये मायावादी है। एक कैटेगरी और है, पांचवी, जिसको कहते हैं भक्ति मिश्रित मायावाद, वैष्णव मायावाद। वो कौन है? उसका एग्जाम्पल कौन है? मधुसूदन सरस्वती। हालांकि मधुसूदन सरस्वती पाद ने एक किताब लिखी है भक्ति रसायन, अब पढ़िए आपने भक्ति रसायन? हाँ, तो वो उन्होंने भक्ति तो बहुत अच्छी लिखी है, और हमारे आचार्य कोट भी कर रहे हैं मधुसूदन सरस्वती को अपनी कमेंट्री में। बट अल्टीमेटली वो वैष्णव मायावाद थे, और उन्होंने किताब लिखी थी अद्वैत सिद्धि, और उस अद्वैत सिद्धि में उन्होंने व्यासतीर्थ का सारा सिद्धांत, मध्वा का सारा सिद्धांत काट डाला, जीरो कर दिया द्वैत वैष्णव सिद्धांत। और मैंने बताया भी था, सब परेशान थे। मधुसूदन सरस्वती ने वैष्णविज्म को हरा दिया, वैष्णविज्म बहुत लो लेवल पे चला गया था, सब परेशान थे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स व्यासतीर्थ ने अपने कुछ शिष्यों को भेजा, और फिर उनके अद्वैत सिद्धि को काटा। तरंग रंगिनी लिखा, क्या पता नहीं कौन सी किताब, फिर उन लोगों ने काटा हमारी किताबों को, फिर हमने उनकी किताबों को काटा, फिर उन्होंने काटा। ये चलता रहा, और फिर हम जीत गए फाइनली, वैष्णव लोग। सो इसको वैष्णव मायावाद कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं अपनी कमेंट्री में, मधुसूदन वैष्णव मायावाद, भक्ति मायावाद है मधुसूदन सरस्वती। कबीर, कबीर जी, कबीर, मैं तो मैं कल लेटर ही पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद आई थिंक कौन डिसाइपल, च्यवन मुनि कोई डिसाइपल थे प्रभुपाद के, उनको लिख रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि इंडिया में आए थे ना फॉरेनर्स, तो वो कबीर के सुनते ही होंगे, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी, कबीर कौन है? कोई बहुत बड़े संत हैं, हम सुनते हैं गाँव गाँव में। प्रभुपाद ने कहा कबीर रास्कल है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि कबीर ने हमारे वैष्णवों की निंदा की है। और प्रभुपाद पता नहीं क्या कोट कर रहे हैं, सब होए साला, कुछ कोट प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे वैष्णव गाली दे रहे हैं कबीर जी तो, कि माला घुमाने से क्या है उस श्लोक, क्या हो मन मन का फेर, जो भी। और वो कोट भी कर रहे हैं, हमारे वैष्णव गाली दिया, हम नहीं मानते कबीर को, और तुम मत सुनना। प्रभुपाद बहुत क्रिटिकल थे इन चीज़ों के बाद। पब्लिक में नहीं बोलते हम ये, ना पब्लिक में बोलना चाहिए हमें ये सब, क्योंकि वो प्रॉब्लम है, बट हमें पता होना चाहिए। कबीर और भी वो लिस्ट दी है प्रभुपाद जी ने वैष्णव मायावादों की। सूरदास थोड़े ना, सूरदास तो बहुत बड़े भक्त हैं, वल्लभ संप्रदाय में सूरदास जी तो, सूरदास तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सूरदास, कुंभन दास जी, और कौन थे अष्टछाप में, चतुर्भुज दास जी, और कौन कौन है अष्टछाप में, और कौन है, 8 लोग हैं ना, चतुर्भुज दास, और कौन थे,
और भी थे इनमें जो 8 वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप हैं, ये सब तो महान है। ओके, सो ये सारे के सारे लोग मायावादी, भक्ति मायावादी मिश्रित, वो भी मुक्ति के लायक नहीं है, उनको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इनमें से मुक्ति जिनको मिल सकती है वो है ज्ञान मिश्रित भक्त और ब्रह्मवादी, और 2 कैटेगरी है जिनको मुक्ति मिल सकती है। और इनमें से शायद किसी को मुक्ति मिल जाए, मुक्ता नाम, एक तो ये कैटेगरी होगी मुक्ति। विश्वनाथ ठाकुर और प्रभुपाद ये इंप्रेस करना चाहते हैं कि मुक्ति मिलना भी बहुत मुश्किल है, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तभी यहाँ पे सुदुर्लभ आ रहा है नारायणा परायणा के बारे में। सो ये मुक्ति है। हम भी शायद कहीं ना कहीं अपने हृदय में मुक्ति चाहते ही हैं। हम आई थिंक, मैं बहुत साल पहले महाराज का लेक्चर सुन रहा था, भक्ति विकास महाराज, तो महाराज कहते कि शायद नहीं, हम चाहते ही है मुक्ति। मतलब मान लीजिए अगर आपको बहुत दुख दे दिया जाए, आपको नर्क में भेज दे, वहाँ पिट रहे हो, दुख मिल रहा है, और भगवान आए, क्या चाहिए, तो क्या बोलोगे? भगवान हमें निकालो यहाँ से, 100%। यमदूत आपके हाथ पांव काट रहे हैं, आँख फोड़ रहे हैं, पागल ही हो जाओगे आप तो। मतलब ऐसे ही नहीं कह रहे कुलाशेखर कि चाहे मुझे स्वर्ग मिले चाहे नर्क मिले। क्या श्लोक है वो, क्या श्लोक? हरि बोल, मुकुंदमाला स्तोत्र, मैं भी भूल गया क्या है? नहीं, चाहे नर्क मिले चाहे स्वर्ग मिले, फिर भी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। एक तो वो है, तो वितरा सुरसुति के क्या श्लोक है? नाक पृष्ठम न पारमेष्ठयम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम। बहुत बड़ी स्तुति है। हमारे में भी कहीं ना कहीं मुक्ति की इच्छा तो है ही, क्वेश्चन ही नहीं है, हम नहीं है, बट एनीवे हमारा भी थोड़ा मिक्स चल रहा है। हमारा इसलिए हमारी ज्ञान मिश्रित भक्ति चल रही है। हमें फ़िलॉसफी में ज़्यादा शौक़ है, जिसकी फ़िलॉसफी है उसमें कम शौक़ है। समझ रहे हो, उल्टा चल रहा है। जिसने बोली है उसमें कम शौक़ है, बोला क्या है उसमें ज़्यादा शौक़ है। थोड़ी कॉन्ट्री है। गोपियों का उल्टा है। गोपियों को तो जिसने बोली है उसी में शौक़ है, क्या बोला है उसमें ज़्यादा मतलब ही नहीं है। गोपियों को कृष्णा गीता सुनाएंगे, गोपियाँ कहेंगी क्या मैं गीता सुना रहे हो, अपनी गीता अपने पास रखो, हमें तो आप चाहिए। मतलब उद्धव आए थे, उद्धव ने गोपियों को बोला ही था, कृष्ण ने संदेश में लिख के ही भेजा था, सारा ज्ञान और ये सब अपने पे आत्मा हो, ध्यान रखो, मैं परमात्मा के रूप में। गोपियों ने क्या बोला? गोपियों ने बोला उद्धव को, उद्धव ज्ञान तो ठीक है तुम्हारा वो तो हम भी समझती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि तुम गलत जगह आ गए। हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं, हमें कृष्णा चाहिए। तभी तो उद्धव इतने इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। बल्कि गोपियों ने बोला कि तुम हमें ज्ञान दे रहे हो या ज्ञान दे रहे हो। उद्धव ने कभी जीवन में ऐसा नहीं सुना था। उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य है। उद्धव ने कहा कृष्ण के ज्ञान की निंदा कर रहे हैं। भगवान और भगवान का ज्ञान एक ही है ना, यही मानते हैं ना हम तो फिलॉसफी में। गोपियों के हृदय में ऐसा नहीं है। योग सिखाने आए हो और वियोग की बात कर रहे हो। यही है, वो तो आपके हरिद्वार में तो बहुत चलता था नहीं सुना। तो गोपियों ने, जीवा गोस्वामी गोपाल चंपू में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिख रहे हैं कि उद्धव जब आए तो गोपियों ने कहा ठीक है और उद्धव तुम्हें ज्ञान लगता है, हमें तो ज्ञान लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे इस ज्ञान से हमें और दुख पहुंच रहा है। तुम जितना हमें कृष्ण के क्या ज्ञान दे रहे हो, हमें उतना कृष्ण का स्मरण आ रहा है, हमें उतना विरह हो रहा है, हमें और दुख पहुंच रहा है। ये कैसा ज्ञान है जो भक्त को दुख पहुंचाए? तुम हमें सांत्वना देने या दुख देने आए हो। और वैसे भी तुम्हारे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि और मन चाहिए, मगर हमारे बुद्धि और मन तो कृष्णा ले गए द्वारका। तुम ज्ञान तो लेके आ गए, हमारा मन लेके नहीं आए वापस। तुमने किया क्या है तुम्हें? उद्धव बहुत इंप्रेस थे। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं उद्धव को उस टाइम एक चीज़ समझ आ गई कि कृष्ण ने मुझे वृंदावन कोई संदेश लेने नहीं भेजा है, ना गोपियों को सांत्वना देने भेजा है। कृष्ण ने मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए वृंदावन भेजा है मुझे। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं भगवान ने मेरे को ट्रिक किया है। भगवान ने बोला उद्धव को, भगवान चाहते थे उद्धव को नेक्स्ट लेवल पे लाना, मगर कुछ बहाने से ही भेजना था। तो भगवान ने उद्धव ने कहा ओ माय गॉड,
ये तो भक्ति उस लेवल के जो मैं तो इस भक्ति का चरण रज भी नहीं बन सकता। उद्धव ने बहुत अप्रिशिएट किया। सो इसको कहते हैं मुक्ता नाम। हमारे में थोड़ी मुक्ति की इच्छा है, ये है वो है, अभी तो मिक्स चल रहा है। दूसरे होते हैं सिद्धा नाम। सिद्ध कौन होते हैं? योगी लोग, पतंजलि योग, उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन है सिद्ध में? उदाहरण के लिए आप कह सकते हो योगियों में आपके एनीवे जो भी है, विश्वामित्र और ये सारे योगी लोग ही हो गए। और सिद्धाराम, नारद मुनि कह रहे हैं कि बहुत सारे सिद्ध लोग हैं, बहुत सारे मुक्त लोग हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, कम ही है, मगर उनमें से नारायण परायण ऐसे लोग बहुत कम है। अब ये कौन होते हैं नारायण परायण? श्रील प्रभुपाद अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं 2 तरह के लोग होते हैं, नारायण आयन और नारायण परायण, मध्वाचार्य को कोट करते हुए। नारायण आयन वो होता है, तो वैसे जो शब्द आयन, इसका मतलब क्या होता है अयन का? नारायण अयन, अयन मतलब होता है शेल्टर, शरण लेना, आयन अयन। सो नारायण आयन, जो जिन्होंने नारायण की शरण ली है, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है नारायण परायण। परायण वो होते हैं जो नारायण के पीछे चलते हैं, शरण नहीं ली, नारायण की सेवा करते हैं। कुछ लोग भगवान की शरण लेते हैं अपनी इच्छा के लिए, कुछ लोग भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं। नारायण परायण है, मगर नारायण परायण इससे भी ऊपर है। नारायण परायण भगवान की रक्षा करते हैं, सेवा नहीं करते। एक तो है नारायण के पीछे चल रहे हैं अपनी इच्छा के लिए, वो तो चलो बात बनती है, हम वो तो कैटेगरी नहीं है हमारे माइंड में। एक है सेवक, एक है रक्षक। मोस्टली जो शुद्ध भक्ति सेवक से शुरू होती है, नारायण परायण। मगर नारायण परायण अलग होते हैं, वो भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान की रक्षा किससे कर रहे हैं वो? कुछ ऐसे सेवक होते हैं जो भगवान की रक्षा करते हैं। महाप्रभु का मिशन ही है, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत ही है। आप बताओ, व्रज में सब कृष्ण की रक्षा ही तो कर रहे हैं। यशोदा माँ कृष्ण की रक्षा कर रही है भूतों से, प्रेतों से, मंत्र वंत्र करती रहती है। जब भी जंगल से आती है यशोदा माँ गोबर से लीपती हैं, जो भी करती हैं, भैया भूत न चिपट गया हो। गोपियाँ कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रही हैं घर में बैठ के कि कृष्ण को काटा ना चुभ जाए, कृष्ण को असुर ना, जो भी करती रहते हैं। वृंदावन में सबका एक ही मूड है, कृष्ण की रक्षा। तभी चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को कहा था कि तुम वृंदावन मत जाओ, तुम समझ नहीं पाओगे उनकी भक्ति क्या है। क्योंकि आप ये तो दिमाग में फिट ही नहीं होता कि हम भगवान की रक्षा करें। मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसको कहते हैं नारायण परायण। जो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो टॉप मोस्ट डिवोटी। वो गोपी भरतु पद कमलय और दासन उदासन दास। श्रील प्रभुपाद नहीं बोला कि मैं वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ बाहर, क्यों जा रहा हूँ, किसकी रक्षा करने है? मैं व्रज की रक्षा करने जा रहा हूँ। अगर व्रज को हम फेमस नहीं करेंगे तो व्रज सिमट के ख़त्म हो जाएगा। भाई जो चीज़ बढ़ेगी नहीं वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना। तो अगर हम व्रज, प्रभुपाद ने सोचा अगर व्रज फेमस नहीं होगा आज तो फिर कल को ख़त्म हो जाएगी चीज़, और क्या, सिमट के ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा जो भाव है, जो हमारे एक्चुअली गौड़िया वैष्णवों का, श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय, वो केवल यहीं तक अटके हुए हैं, सेवा। और उनका लक्ष्य है सेवा के बदले मुक्ति, साधारण शब्दों में। गौड़िया वैष्णव महाप्रभु ने कहीं और पहुंचा दिया। महाप्रभु ने कहा हम सेवक भी हैं, रक्षक भी हैं। हम तो भगवान के यश की रक्षा करेंगे, भगवान के प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे, भगवान की प्रतिष्ठा पे हम कलंक नहीं लगने देंगे, भगवान के मिशन की रक्षा करेंगे, भगवान के भक्तों की रक्षा करेंगे, भगवान की रक्षा करेंगे नास्तिकों से। ये जो हम प्रचार करते हैं ना, हम प्रचार क्यों करते हैं पता है? उसका कारण है बहुत बड़ा। वैसे तो आपको पता होगा बहुत सारे कारण हैं क्यों करते हैं। वैसे कौन बताएगा क्यों करते हैं? महाविष्णु, भगवान के वो तो है, बता दिया। और कोई कारण है? ठीक है, ये कारण हो गया है अपने लिए। मैंने जो आप संप्रदाय बढ़ रहे हैं भगवान के खिलाफ, उनको रोकने के लिए ये पॉइंट है। वह इसको, मगर इसको मैं दूसरे शब्दों में रख सकता हूँ। हम पता है प्रचार क्यों कर रहे हैं?
हम प्रचार इसलिए कर रहे हैं भगवान को बचाने के लिए, कि भगवान को ये नाचते लोग गाली देते हैं, हमसे सहन नहीं होता। तो अगर सब भक्त बन जाएंगे तो कृष्ण को कोई गाली नहीं देगा। तो इसलिए कृष्ण भी कहते हैं अपने भक्तों, जब हम प्रचार करते हैं, हम कहते हैं भगवान आपकी दया से प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे संसारी लोगों की गाली से बचाया है। एक्चुअली मैं तो तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान प्रचारकों की शरण में आते हैं। तभी तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता में कि जो भगवान का प्रचार करता है वो सबसे बड़ा डिवोटी है, भगवान उसके ऋणी हो जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी रक्षा भगवान की कोई नहीं है। हमारा कर्तव्य है ये। इसको कहते हैं नारायण परायण। ये फोन, ये शब्द है परायण, ये शब्द परायण ये साउथ इंडिया में यूज़ करते हैं परायण। रोज़ लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता को रोज़ पढ़ना परायण कहते हैं। डेली यू आर रिपीटिंग समथिंग, है ना। सो नारायण परायण यही है कि भक्त रोज़ हर क्षण भगवान के कांटेक्ट में रहते हैं। एक्चुअली ये प्रैक्टिस है। वो क्या है वो श्लोक, कृष्ण भूली जीव पाशरते माया तारे झपटे। एक और है ना, अनादिर बहिर्मुख जीव, कृष्ण भूलिया जीव अनादि संसार दुख। सो ये प्रैक्टिस होती है कि आपको हर सेकंड भगवान को अपने हार्ट में याद रखना है। भगवान मेरे साथ हैं। भगवान के साथ बात कर सकते हो, भगवान के साथ चल सकते हो, भगवान के साथ सो सकते हो। एक्चुअली वो ही है भक्ति, बस उसको कहते हैं नारायण परायण। परायण का एक और मतलब है पूरे दिन जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए भगवान के कांटेक्ट में रहना, उसको परायण कहते हैं। जैसे एक बच्चा माँ के परायण होता है नहीं होता है। मम्मी जा जाएंगी उनके पीछे पीछे, मम्मी सोएंगी, मम्मी के पास सोना है, मम्मी खाएंगी, खाना है, मम्मी बाथरूम में जाएंगी, अंदर आना बाथरूम में। एक मैं किसी घर में था, फॉरेन कपल थे, उनके घर में अमेरिका में रह रहा था। तो जब भी वो लेडी बाथरूम जाती थी नहाने, तो उसकी छोटी लड़की थी 2 साल की, आती थी, नॉक नॉक नॉक। तो वो कहती थी व्हाट्स हैपनिंग बेबी, क्या तो बाहर से कहती थी आई वांट टू किस यू। जब भी बाथरूम जाएगी वो अंदर आने, वो फिर वो उसको पकड़ के अंदर ले जाएगी। सो ये छोटे बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ के पीछे पीछे पल्लू पकड़ के, बस वही डिवोटी है। हर क्षण भगवान के, एक्चुअली जिस सेकंड आप भगवान को भूल जाओगे उसी सेकंड माया आप पकड़ लेगी, आपका माइंड आउट हो जाएगा। सो प्रैक्टिस चाहिए होती है कि भगवान मेरे हृदय में है, मेरे साथ हैं, या मैं उनके साथ हूँ, जो भी है। उनकी स्तुति करते रहना हर क्षण, उनसे बात भी कर सकते हो आप। मतलब वो नहीं बात करेंगे, आप तो बोल ही सकते हो उनको। अपनी प्लीज़ बोल सकते हो, अपनी बातें बोल सकते हो। सो ही विल बी योर फ्रेंड, प्रभुपाद कह रहे हैं ना, फ्रेंड इन दैट सेंस। उसको कहते हैं नारायण परायण। अब ये स्टेज पे आना बहुत मुश्किल है, तभी कह रहे हैं सुदुर्लभ, वेरी डिफिकल्ट। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल, सुदुर्लभ मतलब होता है कि कैसे बताऊं मैं। एक तो हो गया बहुत दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल, सुदुर्लभ मतलब बहुत अच्छी तरह मुश्किल ही आएगी। सुदुर्लभ ऐसे डिवोटी मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी हैं, बट ऐसा डिवोटी मिलना जो कि हर सेकंड भगवान के कांटेक्ट में है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। यत करोषि यदश्नोषि यज्जुहोषि ददासियत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये श्लोक एक बेसिक लेवल पे है, ये श्लोक परमहंसों के लेवल पे भी है। हर चीज़ करते हुए, जागते हुए, सोते हुए हमेशा भगवान के कांटेक्ट में रहना बहुत मुश्किल, हम भूल जाते हैं भगवान को। श्रील प्रभुपाद का ऑपरेशन हुआ था न्यूयॉर्क में, ऑपरेशन कर प्रभुपाद को हार्ट अटैक पड़ा था ना, तो ऑपरेशन करने वाले थे, बॉस्टन में आई थिंक ले गए थे वहाँ हॉस्पिटल में। तो कह रहे थे इनकी तो बाईपास करनी पड़ेगी। प्रभुपाद ने कहा इन डीमंस को मैं अपना हृदय नहीं छूने दूंगा, कोई बाईपास नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में कृष्ण है। प्रभुपाद कह रहे थे इन कुत्तों को नहीं छूने दूंगा मैं अपना हृदय, मैं इंडिया चलो वापस, मैं खुद ठीक कर लूँगा अपने आप को। डॉक्टर्स कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा कि भैया कहाँ ले जा रहे हो, बूढ़ा मर जाएगा ये। प्रभुपाद ने कहा मर जाऊँगा मगर तुम्हें नहीं छूने दूंगा अपना हृदय। इसको कहते हैं कन्विक्शन, कि भगवान मेरे हृदय में,
ये कन्विक्शन, ये प्रैक्टिस करनी होती है। इसको कहते हैं नारायण परायण। और इसीलिए डिवोटी कोशिश करता है कि वो बुरा ना सोचे, बुरे भावना ना आए, क्योंकि भगवान है उसके हृदय में और भगवान का घर गंदा नहीं करना आता। इसको बोलते हैं, इसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं डिफाइल। डिफाइल समझते हो वर्ड? डिफाइलेशन, गंदा कर देना भगवान की जगह को। तो हम लोग बुरा नहीं सोचते, तो क्यों नहीं सोचते हम गंदे विचार क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारा हृदय किसका घर है? भगवान का। मम मन मंदिरे देवानिशी, ओ कैसे? कृष्ण मुरारी ओ भक्ति ठाकुर सॉन्ग है। इसको कहते हैं नारायण परायण। सुदुर्लभ, बहुत रेयर हैं। क्यों रेयर हैं? क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए सेवा चाहिए, इसके लिए कृपा चाहिए। ये सारे अनुभव लाने के लिए, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप भागवतम पढ़ते रहो, अनुभव ज़ीरो। ऐसा भी बहुत होता है, हमने तो देख ही लिया। वो नहीं होना चाहिए। भागवत को जीना चाहिए, वो ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद भी अपने लेटर में लिख रहे हैं कि तुम पूरी भागवत पढ़ लोगे मगर तुम्हें अनुभव नहीं एक भी बात का, तो क्या फ़ायदा? वो वेस्ट हो गया। वो तो केवल अक्षर हो गए, किताब हो गई, सिर्फ प्रिंटेड अक्षर हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। भागवत के श्लोकों को अपने आत्मा पे लिखना होता है, उसको प्रैक्टिस करनी होती है। वरना तो बड़े बड़े भागवतकार, अब वृंदावन में ही बड़े बड़े भागवतकार सब ढोंगी। फैक्ट्री खुली है वक्ताओं की, है फैक्ट्री खुल गई है। फैक्ट्री खुली है ये बात सही है, वक्ताओं की फैक्ट्री खुली हुई है। अनुभव ज़ीरो, इट डजंट मैटर। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने तो देवानंद पंडित की भागवत ही फाड़ दी थी उठा के, पता है ना? फाड़ दी थी ना देवानंद पंडित, उसने श्रीवास ठाकुर के अगेंस्ट अपराध कर दिया था। वो बहुत बड़ा कथाकार था देवानंद पंडित, एक श्लोक में 3 महीने बोलता था भागवत के। श्रीवास ठाकुर वहाँ बैठे हैं, उनके प्रति अपराध कर दिया उसने। श्रीवास ठाकुर भागवत सुन के रो रहे थे, तो उसने कहा ये तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसको फेंक दो उठा के। श्रीवास ठाकुर को उठा के फेंक दिया बाहर। तो महाप्रभु बाद में जब कीर्तन करते हुए, महाप्रभु ने कीर्तन रोका उसके घर के सामने। महाप्रभु ने कहा इसकी भागवत लाओ, मैं फाड़ूंगा। यू कैन इमेजिन, भागवत कोई फाड़ सकता है? हमारे हिम्मत है भागवत फाड़ने की? भागवत तो स्वयं कृष्ण है, तो महाप्रभु क्यों फाड़ रहे हैं? तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई जिस भागवत स्वयं कृष्ण है, शुद्ध भक्तों के हाथ में। अगर प्रिंटर प्रिंटिंग में भागवत कर रहा है तो वो भागवत नहीं है, वो तो एक कागज है जिस पे अक्षर प्रिंट है, वो भागवत नहीं है, वो तो किताब है। शुद्ध भक्तों के हाथ में वो जीवित होती है। जैसे नाम अक्षर शुद्ध नाम, हमारे मुख में नाम तो नाम अक्षर है, शुद्ध नाम है ही नहीं। ऐसे हमारे हाथ में भागवत अक्षर है, भागवत नहीं है हमारे हाथ में, किताब है। इसलिए महाप्रभु ने कहा फाड़ो इसको, किताब को जला के फेंक दूंगा मैं। बहुत बड़ी बात, सारे डिवोटीज कहते हैं ये क्या हो रहा है, भागवत फाड़ देंगे महाप्रभु। उन्होंने कहा फाड़ो दो इसकी भागवत। सो इसलिए भागवत को जीवित करने वाले भक्त होते हैं, उसको उसमें जीवन ले आते हैं। भागवत तो जीवित है, मगर उसको भक्तों के सामने दिखाना कि यस भागवत है कुछ, वो भक्तों के हाथ में होता है। इसको कहते हैं नारायण परायण। ये नारायण परायण है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। प्रशांत का मतलब क्या, कौन बताएगा? एक शांत होता है, एक प्रशांत होता है। शांत मतलब होता है जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है। प्रशांत होता है जो प्रकृष्टेन रूप शांतम इति प्रशांतम, जो पूरी तरह शांत है। पूरी तरह शांत मतलब जिसमें प्रेम है। हमेशा प्रशांत प्रेम की सेंस में आता है। सो कह रहे हैं ऐसे भक्तों दुर्लभ होते हैं, ऐसे भक्तों में प्रेम होता है। प्रशांत आत्मा। कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों करोड़ महामुनियों में से भी एक भक्त मिलेगा। शुक महामुनि कहते हैं हम लोग नहीं कहते, इस्कॉन में तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बट मध्वा संप्रदाय में गोस्वामी नहीं कहते, शुक महामुनि कहते हैं। क्योंकि महासंप्रदाय में गोस्वामी शब्द ही नहीं चलता, वो तो हमारे यहाँ चलता है। बल्कि आप मध्वा संप्रदाय में जाओ, जैसे हम नहीं कहते भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी, तो वो लोग गोस्वामी टाइटल को वो समझते हैं कि ये लोग डाकू हैं। सीरियसली कहते हैं ये क्या टाइटल है, गोस्वामी डाकू लोग हैं सब। वो नहीं यूज़ करते, ना श्री संप्रदाय यूज़ करती है, वो महामुनि यूज़ करते हैं। शुका महा, अगर वहाँ पे बोलेगा ना सुखदेव गोस्वामी, बुरा मान जाएंगे वो। वहाँ पे लेक्चर देने गया मध्वा संप्रदाय में, उन्होंने कहा दीजिए,
आपको सुखदेव गोस्वामी की जय, मारेंगे वो उठा के डंडा। शुका महामुनि, ही वॉज, सुखदेव गोस्वामी महामुनि, महान चिंतन करने वाले थे। सो कह रहे करोड़ों महामुनियों में से, करोड़ों योगियों में से, करोड़ ज्ञानियों में से एक शुद्ध भक्त है। तो नारद मुनि हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी ऐसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। और वही रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब ये बात है एक्चुअली पता है श्रील प्रभुपाद ने, मैं बताता हूँ, ये जो था वही पढ़ रहा था जुहू मंदिर बनने का। तो तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज और श्याम सुंदर प्रभु, ये लोग जुहू मंदिर संभाल रहे थे जब जुहू में बनने लगा था मंदिर नया नया। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब जो मिस्टर नैयर है वो धोखा दे ही रहे थे उन प्रभुपाद जी को। तो मिस्टर नैयर जो लैंड बेच रहे थे वो प्रभुपाद जी को धोखा देने लगे। उन्होंने पैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आधे पैसे ले लिए और उन्होंने कहा लैंड भागो यहाँ से, तुम्हारी लैंड नहीं है मेरी लैंड है। तो सारे डिवोटी परेशान, प्रभुपाद परेशान। तो प्रभुपाद ने कहा कोई नहीं, तुम लोग लाइफ मेंबर्स बनाओ और पैसे कलेक्ट करो और उससे हमारी पब्लिसिटी होगी, हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, तो नैयर कुछ नहीं कर पाएगा। तो जितना हो सके लाइफ मेंबर बना। तो तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर, गिरिराज महाराज सब लाइफ मेंबर बनाने, और मेंटेनेंस भी ज़ीरो थी, लैंड पे कोई मंदिर नहीं था, टेंट में टीम वाले उसमें रह रहे थे, बड़ी मुश्किल थी, प्रसाद नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात लाइफ मेंबर। प्रभुपाद जी बॉम्बे आए तो प्रभुपाद जी होगा, प्रभुपाद जी हमने इतने लाइफ मेंबर बना लिए हैं, हमें हेल्प हो गई है, मिस्टर नैयर अब हार जाएंगे जो भी है। प्रभुपाद खुश हुए। प्रभुपाद ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा मॉर्निंग की मंगल आरती और प्रोग्राम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद वो तो नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद ने क्यों? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी हम रात को 12 बजे आते हैं सब लोगों से मिलके, अभी इतना अपना मतलब अर्जेंट सिचुएशन चल रही है, हमारी लैंड ही चली जाएगी आप कह रहे हो। मिस्टर नैयर पीछे पड़े हैं, गुंडे भेज रहे हैं। मिस्टर नैयर ने 50 गुंडे भेज दिए जुहू टेम्पल की लैंड पे और पुलिस भेज दी और बोला सबको तोड़ डालो। तो इन सब ने, गिरिराज महाराज, तमाल कृष्ण को पकड़ लिया पुलिस ने और ट्रक में भर दिया सबको और सब तोड़ डाला। तो वहाँ पे बाई चांस मिस्टर सेठी आ गए। मिस्टर सेठी पता है वो प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और भगवान ने भेजा मिस्टर सेठी को। मिस्टर सेठी ऐसे बंदे थे जिन्होंने पाकिस्तान और जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ था जब इंडिया में, तो उस टाइम वो थे वहाँ पठानकोट में, पठानकोट के थे। तो मुझे पता है पठानकोट। तो उन्होंने कहा हम पठानकोट में रह रहे थे, वहाँ पे सारे मुल्ले लोग आए सब हमें मारने हिंदुओं को, तो हमने तो कुल्हाड़ी उठाई और सीधा गला काटना शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा अच्छा तुमने गले काटे? उन्होंने कहा प्रभुपाद वो तो एक मुस्लिम आया, मैंने कुल्हाड़ी उठाई, सीधा गला कहीं, और वो बिना सर के भाग रहा था। उन्होंने कहा अच्छा बिना सर के भाग रहा था? हमने तो सुना था कहानी में। उन्होंने कहा मैंने तो देखा है वो बिना सर के भागा, पता नहीं 5 मिनट, फिर गिर गया। फिर दूसरा मुस्लिम आया, मैंने दूसरी कुल्हाड़ी दी, उसका सर काटा। फिर ऐसे हमने, मेरे दोस्त ने भी, मैंने कहा तू भी उठा, और 6-7 मुस्लिमों का सर काट दिया वहीं धड़ से अलग, और सब भाग गए। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्षत्रिय है। और प्रभुपाद मज़े की बात ये, मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ किताब पढ़ के, कि प्रभुपाद के लिए गीता थ्योरी नहीं थी, प्रभुपाद के लिए गीता एक जीवन था। प्रभुपाद एग्जैक्टली गीता जी रहे थे। प्रभुपाद ने कहा क्षत्रिय है, और प्रभुपाद ने कृष्ण ने हमें सिखाया ये कि अगर तुम्हें कोई मारना है तो तुम उसका गला काट दो, ये कृष्ण की पॉलिसी है। और प्रभुपाद ने कोट भी किया वो श्लोक, गीता कौन सा श्लोक कोट किया था जिसमें अर्जुन को कह रहे हैं कि उठो और युद्ध करो, क्या है वो? त्यक्त्वा परंतप। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई मारने आए तो उसको मार देना चाहिए। अर्जुन को मारने आया दुर्योधन आता ही है ना, तो मार दो उसको सीधा उठा के। कृष्ण हमें अहिंसा नहीं सिखा रहे। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा है, तुम सही से क्षत्रिय हो। तो सेठी जी आ गए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि पुलिस सब आ गए थे, गुंडे। सेठी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, उसने बच्चे से कहा रिवॉल्वर लेके आ तू। रिवॉल्वर निकाली, और वो रिवॉल्वर अमेरिका से लेके आया था, थोड़ी बड़ी सी थी, और उसमें 150 गोलियां थी एक कार्ट्रिज में। तो उन्होंने कहा कितने गुंडे हैं बताओ? कहते 50। उन्होंने कहा 100 और लेके आओ, हर एक के यहाँ पे दागूंगा मैं। सब डर गए। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन शुरू करो, मैं देखता हूँ कौन मारेगा। तो ही वॉज वेरी स्ट्रांग। तो वहाँ पे मिस्टर नैयर सब डर गए। तो उन्होंने कहा, और मैं तो उन्होंने अगले दिन अपने लॉयर को भेज दिया, मिस्टर मल्होत्रा थे कोई, मिस्टर नैयर ने
नोटिस के साथ कि जो उनका जो मेन गिरिराज है टेम्पल प्रेसिडेंट, उनको नोटिस दे देना कि खाली करना है। कोर्ट से ऐसी ब्राइब रिश्वत दे के मंगवा लिया। तो मिस्टर मल्होत्रा आए, तो मिस्टर सेठी खड़े हुए थे, वो खड़े हुए थे। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, सेठी को देखा, सेठी ने रिवॉल्वर निकाली। तो मल्होत्रा भी थोड़ा ना इसका फ्रेंड ही था, वो भी स्ट्रांग आदमी था। उसने कहा ठीक है निकाल ले तू रिवॉल्वर। तो उसने कहा गिरिराज कहाँ है, उसको नोटिस देना है। तो गिरिराज वहाँ खड़े थे, ये मल्होत्रा यहाँ। तो गिरिराज तो उन्होंने कहा ये नोटिस लो, खाली करना है। तो गिरिराज फुल स्पीड से भागे, वो भागे बहुत दूर। तो मल्होत्रा उनके पीछे पीछे भाग रहा है। वो पार्क था, वो ऐसे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वो टाई वाई जूते वूते सब गिर रहे हैं, भागता जा रहा है। वो थक गया, उसने कहा ये क्या है ये, उसने वही नोटिस फेंका, भाग गया। तो सेठी ने कहा था गिरिराज से कि तुम नोटिस ले मत लेना, नोटिस ले लोगे तो खाली करना पड़ेगा। अब कोर्ट में हम बोल देंगे हमें नोटिस मिला ही नहीं। गिरिराज बोल देगा मेरे हाथ में नहीं थे नोटिस, मैं क्या करूं। मैं तो भाग रहा था। जब तक आप हाथ में नहीं दो तब तक वो वैलिड नहीं है, वो छोड़ गए। इन्होंने बड़े पंगे किए हैं। बहुत अच्छी बुक, कभी समय मिले तो बुक पढ़ना, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, बहुत अच्छी बुक है। सो एनीवे मैं बता रहा था कि सेठी जी, प्रभुपाद ने सेठी जी को बहुत रिकमेंड किया। प्रभुपाद ने अपने सारे गिरिराज सबसे कहा कि तुम्हें भी ऐसा बनना है, गोली चलाना सीखो और सीधा यहाँ मारना। ये भक्ति है। प्रभुपाद ने कहा सिर्फ भक्ति नहीं है, माला करना। मतलब प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ने हमें सिखाया है, कृष्ण ने हमने बैठने नहीं सिखाया है। अगर कोई भगवान की प्रॉपर्टी पे अटैक करे, भगवान पे अटैक करे तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हम भी मारेंगे उसको। तो प्रभुपाद ने कहा अगली बार मारना है तो मैं भी हूँगा वहाँ, हम देख लेंगे सबको। तो फिर अगली बार भी गुंडे आए तो सबने, फिर गिरिराज महाराज ने भी चक्कू उठा लिया, तमाल कृष्ण महाराज ने त्रिशूल उठा लिया, तलवार उठा लिया सबने, सेठी ने रिवॉल्वर। तो सारे गुंडे भागे। उन्होंने कहा अबे तो लड़ने को तैयार है, भागो यहाँ से। सब भागे वहाँ से। सो दैट वाज अ पॉइंट। पॉइंट में क्या बता रहा था? कहाँ पहुँच गया मैं, क्या बता रहा था मैं? हैं प्रशांत। ये तो कोई शांत आत्मा नहीं लग रही। मारना मूरना। इसलिए भक्तों को शांति बढ़ना अच्छी नहीं लगती, सीरियसली। ये तो ज्ञानी योगियों का शब्द है शांति, हमारा शब्द है प्रशांत। हम शांत भी है, मगर ज़रूरत पड़े तो हम बहुत ज़्यादा अशांत भी हो सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला है कि तुम वर्णाश्रम खोलोगे, एक समय आएगा कि लोग खाने के लिए तुम पे अटैक करेंगे, खाने की कमी हो जाएगी। उस टाइम तुम्हारे पास रिवॉल्वर होनी चाहिए, सबको रिवॉल्वर चलानी आनी चाहिए, और प्रैक्टिस करना सीधा यहाँ मारने की, और मारना है उनको, बस गोली मारनी है। सो शिला प्रभुपाद ने ये भी कोट किया गीता का। शिला प्रभुपाद ने कहा कि कोई मरता ही नहीं, न हन्य त्यन्य। तो मानने का भगवान ने हमें सिखाया, उसको मारोगे मरेगा थोड़े ना। अब वो आता ताई है तो मारेंगे, हम उसको मार देंगे। हम लोग अलग हैं, हम लोग नारायणा परायणा, भगवान के भक्त बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। ज्ञानी लोग बात करते हैं सब शांति वांति, आराम से बैठना। प्रभुपाद ने ये भी बोला, एक्चुअली गिरिराज महाराज बहुत ज़्यादा वो थे शांत स्वभाव के। गिरिराज महाराज की अभी भी ऐसे ही हैं। वो जो डैलस में रहते हैं, मैं मिला था महाराज से मिला। महाराज ने लेक्चर दिया, संडे प्रोग्राम मेरा लेक्चर था, महाराज आ गए थे तो उन्होंने कहा महाराज का देना। मैंने कहा ठीक है, तो महाराज ने दिया। महाराज इतने शांत है कि मुझे नींद ही आ गई लेक्चर में। इतनी आराम से बोलते हैं, आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। राधा कुंड पे लेक्चर था, सब बैठे हुए थे फॉरेनर, महाराज बोल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था। माइक लगाया, माइक में सुनाई नहीं दिया, पूरी लाउड कर दिया तब भी सुनाई नहीं दे रहा था। मतलब वेरी सेंटली टाइप के। तो गिरिराज महाराज काफ़ी सेंटली टाइप के थे। तो प्रभुपाद कह रहे थे भाई तुम मैनेजमेंट क्या कर रहे हो, तुम जुहू का गड़बड़ करते जा रहे थे अपने साधु पन्ने में, मतलब और कॉम्प्लिकेट होते। प्रभुपाद ने कहा तमाल को बुलाओ। तमाल कृष्ण महाराज की इमेज इस्कॉन में पता है क्या थी? जैसे बच्चे को बोलते हैं ना गब्बर आ जाएगा बेटे सो जा, और तमाल कृष्ण महाराज, तमाल आ जाएगा सही से कर ले से। वाह, ये इमेज थी। तमाल कृष्ण महाराज से लोग थर थर काँपते थे। प्रभुपाद ने कहा तमाल को बुलाओ। तो तमाल कृष्ण महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में थे बॉम्बे में। तमाल कृष्ण महाराज को टेलीग्राम किया, उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज अपने आ गए सब डिवोटीज के साथ। तो प्रभुपाद ने कहा भैया संभालो, गिरिराज तो ये तो ऐसे साधु टाइप का है। तो गिरिराज महाराज ने कहा प्रभुपाद जी मैं तो हमेशा सच बोलना चाहता हूँ, कोई चीटिंग नहीं चाहता, और अपनी माला करना चाहता हूँ शांति से। मैं सब मैनेजमेंट और ये सब नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूँगा।
मेरे को बस जब करना है, मैं थोड़ा ना, मेरे से नहीं होता ये। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या नॉनसेंस है, तुम साधु बनना चाहते हो? प्रभुपाद ने कहा साधु बाधु नॉनसेंस है, हम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। प्रभुपाद ने कहा तुम नॉनसेंस हो। तो प्रभुपाद ने कहा कि बली महाराज ने क्या किया, अपने गुरु को ही छोड़ दिया। वो मतलब वो तो कहीं से भी साधुता नहीं है। और फिर उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से झूठ बुलवाया, और उसके बाद अर्जुन से अपने गुरुओं को मरवाया। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने तो ऐसे ऐसे पाप कराए अपने भक्तों से जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता। और प्रभुपाद ने कहा इसको कहते हैं भक्ति। भगवान ने कहा गोपियाँ ऐसी हैं, गोपियों को कोई मतलब नहीं है धर्म से। भगवान ने गोपियों को बुलाया भी और गोपियों को बोला भाई तुम अधर्म कर रही हो, अपने पतियों को छोड़ के आ रही हो, क्या कर रही हो? गोपियों ने कहा भाड़ में जाए धर्म। प्रभुपाद ने कहा भक्ति बिल्कुल अलग है। प्रभुपाद ने कहा गिरिराज महाराज से कि दुनिया भाड़ में जाए, हमें कृष्ण के काम से लेना देना है, चाहे उसके लिए पुण्य करना पड़े चाहे उसके लिए पाप, भगवान का काम होना चाहिए बस किसी भी तरीके से। गिरिराज महाराज के हजम नहीं हुआ डेफिनेटली। गिरिराज महाराज, तमालकृष्ण महाराज बैठे, तमालकृष्ण महाराज ने कहा देखा साधु बन रहे हो जाते ही। गिरिराज महाराज डर गए, उन्होंने कहा भैया क्या हो रहा है। फिर प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ और कुछ काम। तो अगले दिन फिर गिरिराज महाराज सुबह चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्णा। और तमालकृष्ण महाराज ने बोला था, प्रभुपाद पहले ही बह के गए थे भैया लाइफ मेंबर बनाने कुछ करना है। तो गिरिराज महाराज ने कहा तमाल देखेगा तो मना करेगा चैंटिंग करने को, क्योंकि सुबह सुबह ही फ़ोन करने होते हैं लाइफ मेंबर को ना, सब जॉब चले जाएंगे ना बिजनेस वाले। सुबह का टाइम था, दोपहर को करना चाहिए चैंटिंग। गिरिराज महाराज जाके झाड़ियों में छुप के चैंटिंग कर रहे थे। तमालकृष्ण महाराज पता था चैंटिंग करेगा, ढूंढ रहे थे पूरे जूहू में कहाँ छुपा पड़ा है। तो यहाँ चैंटिंग कर रहे हैं तमालकृष्ण महाराज हरे कृष्णा। गिरिराज महाराज फिर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, हे कृष्णा। ऊपर देखा तो तमाल क्या कर रहे हो तुम? तमालकृष्ण महाराज ने कहा तुम माया में हो, अभी फ़ोन करने का टाइम है। तो उसने कहा सुबह का टाइम है, मुझे चैंटिंग करनी है वरना मुझे पावर नहीं मिलती सेवा करने की। तुम्हारी ना पावर, तुम्हारी जितनी पावर है मैं निकाल भी सकता हूँ अभी, इसलिए अभी धम से जाके फ़ोन कर लो। गिरिराज महाराज डर गए उन्होंने। फिर गिरिराज ने खुद ने लिखा, फिर मुझे गिरिराज ने कहा मुझे समझ आया कि तमाल बोल क्या रहा था। तमाल ने उनको समझ आया कि अपनी भक्ति की वजह से सेवा नहीं रुकनी चाहिए। बाद में भी चैंटिंग कर सकते थे, पूरा दिन पड़ा था, ऐसा थोड़े ना है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। प्रभुपाद बहुत लाइक करते थे तमालकृष्ण महाराज को। प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु को बहुत लाइक करते थे। श्याम सुंदर प्रभु ही सबसे पहले डिवोटी थे जिनको शिला प्रभुपाद ने अपने सारी सीक्रेट्स बताई। प्रभुपाद सब कुछ शेयर करते थे श्याम सुंदर प्रभु से, सब कुछ। जब प्रभुपाद ने प्रे भी की थी मिस्टर नैयर के लिए कि मर जाए, कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी। मिस्टर नैयर आए थे पिछले, प्रभुपाद से मिलना है। मिस्टर नैयर ने चिल्लाया कि तुम गंदो प्रभुपाद, तुम छोड़ दो लैंड। प्रभुपाद ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की लैंड है। मिस्टर नैयर ने कहा मैं कृष्ण को भी तोड़ दूंगा तुम्हारे। बस उस दिन रात को गया, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। प्रभुपाद ऑकलैंड में थे। तो बलीमर्दन प्रभु ने प्रभुपाद को फ़ोन किया। प्रभुपाद मसाज करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद को बताओ मिस्टर नैयर को हार्ट अटैक आ गया। प्रभुपाद को बताया, उसने बताया बलीमर्दन का फ़ोन आया, मिस्टर नैयर को हार्ट अटैक आ गया। प्रभुपाद ने कहा जय कृष्ण भगवान की। प्रभुपाद ने बाद में कहा कि मैंने भगवान से उसी वक्त प्रार्थना की थी कि इस असुर को मार दे। प्रभुपाद ने कहा मैं क्या करूं, इतने भक्तों को तंग किया है और कृष्ण ने उसको मार दिया, बहुत अच्छा है। और फिर प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया भागवत का। कोई बता सकता है कौन सा किया? मैं सोच नहीं रहा था प्रभुपाद वो कोट करेंगे, मगर प्रभुपाद ने, मैंने जब श्लोक पढ़ा, प्रभुपाद ने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रखा है। कौन सा श्लोक कोट किया होगा भागवतम का? क्या कहते हो? ऐसी तुक्का लगाओ, कोई नहीं है। श्लोक में बताओ, मतलब बता सकते हो कौन सा श्लोक? प्रभुपाद ने वो श्लोक कोट किया जिसमें लिखा है कि जब सांप मरता है तो साधु खुश होते हैं। प्रभुपाद ने वो श्लोक कोट किया। मतलब हम लोग तो उसको सांप के उसमें ही लेते हैं, प्रभुपाद ने वहाँ अप्लाई किया। प्रभुपाद ने कहा सांप था, ये मरा है तो साधुओं को खुश होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा आज पार्टी होगी, फीस्टिंग होगी आज। प्रभुपाद बिल्कुल
मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, श्रील प्रभुपाद ने भागवत को बिल्कुल एक व्यवहारिक स्तर पे लिया है, प्रैक्टिकल अप्लाई कर दिया। हम सब तो थ्योरी में बात करते हैं, तभी तो प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ो। प्रभुपाद तात्पर्य में ऑयल ला रहे हैं, बैंक ला रहे हैं, जबकि वृंदावन में जो पढ़ते हैं भागवत वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते प्रभुपाद के तात्पर्य को, नहीं करते ना। कई लोग कथाकार लोग कहते हैं प्रभुपाद ने क्या लिखा है, ऑयल के बारे में लिख रहे हैं, बैंक के बारे में लिख रहे हैं, नोट के बारे में लिख रहे हैं, भागवत के अंदर गोल्ड के बारे में लिख रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं। कहाँ है रस, कहाँ है? ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते लोग। बट आई थिंक श्रील प्रभुपाद ने ही भागवत को बताया कैसे दुनिया में अप्लाई करना है और कैसे भागवत से दुनिया सुधर जाएगी। पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम भागवत से, अगर हमें रियली में अप्लाई करना आ जाए। सो श्रील इसको कहते हैं प्रशांत आत्मा, नारायण परायण, ऐसे डिवोटी बनना है हमें श्रील प्रभुपाद जैसे। इसलिए कहते हैं सबसे पहले श्रील प्रभुपाद बुक्स पढ़ लो। प्रभुपाद का मूड अलग है बिल्कुल, पहले के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं श्रील प्रभुपाद, अगर एक एंगल में देखा जाए तो, और बिल्कुल स्पेशल है। प्रभुपाद की तरह एनालिसिस किसी ने नहीं की श्रीमद् भागवत में। ओके, सो दैट्स इट। नारायण नारायण, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?